ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आप चाहे आप भगवान का हो या बाबा का हो, देर है अंधेर नहीं है, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन बाबा भी तो ड्रामा में बंधा हुआ है। अगर बाबा एक की मदद करेगा तो सारा संसार बाबा के बच्चे होंगे, तो बाबा को तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ आने का धरती पे। तो इसलिए कहती हूँ, क्योंकि ड्रामा भी है, ड्रामा तो हमें बजाना पड़ेगा ना। दुख आ रही है, परिस्थिति आ रही है, उसको तो हमें सहन करना पड़ेगा, वो भी खुशी खुशी। इसलिए कहती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो देखो ड्रामा है। जैसा हमने जिसको दिया है वो वैसे ही लौटा रहा है। अब दुख आ रहा है या खुशियाँ आ रही है, वो तो ड्रामा ही है ना। जैसा दिया है तो वैसा तो फिर हमें सहन करना पड़ेगा। कोई दुख देता है, कठोर वचन बोलता है, तो उसको भी आपको सहन करना है, क्योंकि अगर आप उनकी बातों को सहन करोगे जब भी तो आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। अगर कोई आपसे गुस्सा कर रहा है, कोई कठोर वचन बोल रहा है और आप भी उलट के उसको वही जवाब दे रहे हो, तो उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो इसलिए कहती हूँ कि कोई भी आपको कोई कठोर वचन बोले, कोई गलत व्यवहार करे, आपको उनके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है, क्योंकि वह सब आत्माएं भी परमपिता परमात्मा के बच्चे होंगे। बस अपना कर्म करते रहो और सत्य के मार्ग पे चलो, और उस बाबा को, उस परमपिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि आप जितना याद करोगे, जितना बाबा से प्यार करोगे, बाबा आपके साथ होगा। लेकिन आपके मन में दूसरों के प्रति सच्चाई और सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सच्चाई है और जहाँ सफाई है, परमात्मा उन आत्माओं में राजी रहता है। देखिए, ये मत भूलिए कि अगर आज दुख का समय है तो कल सुख का भी आएगा, क्योंकि दुख सुख सबके जीवन में है, इससे कोई नहीं बचा हुआ है। लेकिन हमें ऐसा लगता है, कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, कोई बड़ी सी परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी हुई, तो लेकिन हम उस समय घबरा जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि शायद सारा दुनिया का दुख मेरे पे ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारी दुनिया ही दुख सुख के ड्रामे में बंधी हुई है। अगर इस बातों को आप जल्दी से जल्दी समझ जाओगे तो आप हल्के रहोगे, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आएंगी, तो उसका कैसे सामना करोगे। इसलिए कहते हो कि ड्रामे को जल्दी से समझ लो। अगर ज्ञान ना लिया हो तो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो और अपना भाग्य का सितारा चमकाओ। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास सुख सुविधा की चीज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कभी हमारे दिन बदलेंगे नहीं, क्योंकि दिन अच्छे भी आते हैं तो दिन बुरे भी आते हैं। वह सबके जीवन में है, उतार चढ़ाव तो जीवन में है ही है, ये बात आप गांठ बांध लो। लेकिन आपको कर्म अच्छे करने हैं। जितने आप अच्छे कर्म करोगे, जितना आप सबको आत्मा देखोगे और सबको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखोगे, रोती हुई आंखों को आप हंसाओगे, हर एक के चेहरे पे आप मुस्कान लाओगे, उतने ही आप खुश रहोगे। कि किसी को दुख देके हम खुश नहीं रह सकते, इसलिए किसी को दुख देके हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वह आत्माएं भी अपना अपना ड्रामे के अनुसार पार्ट बजा रही हैं, और हैं भी तो सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे। हम सबका असली घर तो परम धाम है ना। शरीर लिया है तो पार्ट बजा रही हैं। ये बातें छोटी छोटी सी अपनी स्मृति में रखा करो, तो सबके लिए आपके अंदर से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं निकलेगी। इसलिए कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, अपनी बुद्धि को परम धाम में रखो, और ये मत भूलो कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन आपके अंदर सच्चाई और सफाई होनी चाहिए। सब में जरूरी है कि धैर्य होना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा पे हमें निश्चय होना चाहिए। देखो, अगर निश्चय नहीं होगा, चाहे ज्ञान पे और चाहे बाबा पे, तो जब भी हम सबके प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं कैसे रखेंगे। इसके लिए तो मेन बात है कि आत्मा का पाठ पक्का करो और ड्रामा को अपनी स्मृति में रखो। बिगड़ ड्रामे के कुछ नहीं है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है
कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर हम इस बात को सदा अपनी स्मृति में रखेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा स्वयं हमारे साथ है। जो हमारे अंदर एक भारीपन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि बाबा को हर घड़ी अपने साथ रखो, उसको हर पल याद रखो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।